हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। चुनाव हरियाणा का है और लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको इस पूरे चुनाव का हाल बता रहे हैं। अपने इस चुनावी स्टूडियो के जरिए तमाम हलकों में पहुंच रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि किस पार्टी की कितनी तैयारी है, कौन से नेता की तैयारी है जीत की, और उस जीत को लेकर आश्वस्त है कि 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ हम जाएंगे ही। आज हमारा ये चुनावी स्टूडियो पहुंच चुका है नूंह। कहने को मिलेनियम सिटी गुड़गांव के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन विकास के मामले की अगर बात करें तो देखने से भी यहाँ दूर दूर तक विकास देखने को मिलता ही नहीं है। सबसे पिछड़ा अगर हरियाणा में एक जिला कहा जाए, एक क्षेत्र कहा जाए, तो उसमें सबसे पहला नाम नूंह का ही होगा। और आज हमारे साथ खास मेहमान इस चुनावी स्टूडियो में आफ्ताब अहमद जी जुड़ चुके हैं, जिनसे तमाम सवाल जवाब होंगे नूंह के पिछड़ेपन को लेकर कि आखिर कौन इसकी बदहाली का जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है, नूंह को लेके क्या आश्वस्त हैं, एक बार फिर से विधानसभा जाने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी की कितनी तैयारी है चुनावों को लेके। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ आफ्ताब अहमद जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आफ्ताब अहमद जी आपका हरियाणा न्यूज़ पर। कितनी तैयारी है चुनावों को लेके? चुनाव की तैयारी तो पूरे 5 साल ही चलती रहती है। ये तो अब जो है ये तो उसका बीजेपी वालों की लाइन है कि हम तो पूरे 5 साल तैयारी नहीं, करते हैं। उनका तैयारी जो है ना, उनका तो पन्ना प्रमुख तक के परखच्चे जो है लोकसभा चुनाव में उड़ गए कि किस तरीके की तैयारी होती है, और कांग्रेस ने दिखा दिया। तो 5 आपको मिले, 5 उनको, तो उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि पन्ना प्रमुख के पर खच्चे उड़ गए? बिल्कुल, अब की बार विधानसभा में देखना कि किस तरीके के से या और इस जहां हम हैं यहाँ इनका लोएस्ट परफॉर्मेंस जो है भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। इस बार विश्वास है आपको? बिल्कुल, सबसे पूरी ज्यादा तरह लोएस्ट लोएस्ट परफॉर्मेंस इस बार परफॉर्मेंस रहने वाला है right. पूरे जिले की बात आप हाँ, कर रहे पूरे हैं। जिले। अब लेकिन अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो तमाम आपके पार्टी के नेता सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो संभव लग रहा है हरियाणा में आपको? बेशक लोगों का जिस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से उन्हें विश्वास कांग्रेस के नेताओं पे, कांग्रेस की नीतियों पे, कांग्रेस के जो आगे आने वाले समय में जो हमने लोगों के बीच में जाके जो प्रॉमिस कर रहे हैं उनको यकीन कर रहे हैं, और उसी यकीन से और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कुशासन और उससे भी ज़्यादा जो इन्होंने हर वर्ग को जो निराश किया है। हरियाणा में वादे बहुत किए गए केंद्र की सरकार ने भी और राज्य की सरकार ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे मैं समझता हूँ गरीब आदमियों के साथ भी, या समाज के कोई भी वर्ग को आप उठा के देख लो, आप देखो आज भारी असंतोष है, भारी जन आक्रोश बीजेपी के। लोग हताश हो चुके हैं। बिल्कुल, लोगों ने एक मन बना लिया है कि बीजेपी को तो बिल्कुल वोट नहीं देना है और कांग्रेस ही विकल्प है। कांग्रेस ने अपने आप को साबित किया है। प्रदेश की लोग निराश हैं, लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता निराश हैं। कुमारी शैलजा ठीक है क्या? सब बिल्कुल बिल्कुल, सब कांग्रेस के सभी शीर्ष नेतृत्व, हरियाणा के नेता सभी एकजुट हैं, और आप देखेंगे सब मिलजुल के हरियाणा में जो जनता के आशाओं के अनुरूप जो है लोगों की जो मंशा है उसमें सब अपना योगदान देंगे, और हरियाणा में कांग्रेस जो है बहुत अच्छे बहुमत से कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि सब मिलजुल कर प्रचार करेंगे। वो कितना समय लगेगा वो देखने में? क्योंकि अभी और क्या, तो 5 तारीख को ही है। कुमारी शैलजा लगभग 10 दिन से दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो है अभी आज अभी बहुत जल्दी आपको सब मान गई हैं। मैंने जब कहा है तो किसी चीज़ को मानने की रूसने की तो बात ही नहीं थी। सब जो है अपने तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एकाएक हुड्डा साहब की चली टिकट वितरण में, इसलिए कुमारी शैलजा नाराज हो गई और ऐसा सामने नहीं आ पा रही। ऐसा कुछ नहीं है। सबको चर्चा में शामिल करके सबकी सलाह मशवरा से जब ही टिकट वितरण हुआ है। तो दलित विरोधी तो नहीं है कांग्रेस? नहीं, दलित का तो चेहरा हमारा कांग्रेस का ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से देख लो, हमारे चौधरी उदयभान से देख लो, कुमारी शैलजा जी से देख लो, सबका देख लो कि दलित के विरोधी नहीं, दलित के जो हितों की रक्षा करना, संविधान को जो बदलने की बात करते थे उसकी लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी, कांग्रेस ने लड़ी, और लोकसभा में जो 400 पार नारा दिया था कि हम संविधान बदलेंगे, उसको किस तरीके से जो है कांग्रेस के नेतृत्व ने किस तरीके से इंडिया गठबंधन बना के और उस चुनौती को जो है बीजेपी की चुनौती को किस तरीके से लड़के, और आप देख सकते हो क्या सेंटर में जो है बीजेपी अब की बार अपने
आप में बहुमत में भी नहीं आ सकी। तो मैं चुनौती समझता आप कह रहे हैं जबरदस्त दी, लेकिन ऐसा लग रहा है ग्राउंड पे कांग्रेस के ही नेता आप लोगों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। खर्ची पर्ची वाला जो सिस्टम लगातार जिसको लेकर बीजेपी हमलावर रही है कांग्रेस पे, तमाम आपके नेताओं के वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि आप हमें जिता के भेज दीजिए, आपको 50 वोट पे, कोई कह रहा है 1 नौकरी, कोई कह रहा है हमने इतनी नौकरियां लगवाई, हमारा इतना कोटा हो जाएगा, अपने लोगों को लगवाएंगे। ये वीडियोस इतनी सारी जो आ रही हैं, किसी एक आध नेता के किस संदर्भ में ये बात कही गई है मैं नहीं समझता वो है, लेकिन सबसे पहले बात कहूँगा जो खर्ची पर्ची की है, बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार की जननी है नौकरियों में, जिनके पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तरों में से करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, जिनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ ऑडियो और उनकी वो आके भ्रष्टाचार की जो जग जाहिर कहानी होती है, विधायक जो है वो किस तरीके से उनके आपके सामने आया कि किस तरीके से पैसे लेके और उनकी शिकायत है। तो जो मैं समझता हूँ बीजेपी और बीजेपी का जो प्रोपागेंडा और कहीं ना कहीं जो प्रेस है वो बीजेपी के जो है काले कारतूत दिखाती नहीं है, वो अभी भी इसी पे लग रही है। कांग्रेस ने जो शासन दिया हमेशा से स्वच्छ साफ सुथरी। कुछ हो गए प्रेस वाले आफ्ताब अहमद जी, लेकिन हम उतनी बेबाकी से बीजेपी से सवाल पूछते हैं और इतनी बेबाकी से आपसे भी सवाल पूछेंगे। कोई प्रेस तो आपने कभी पूछा बीजेपी वालों से कि आपने कभी उनसे पूछा कि क्या हुआ उन जांचों का, कौन दोषी रहा, कौन दोषी रहा और क्या एसआईटी गठित करे। भ्रष्टाचार के जितने मामले हुए, चाहे रजिस्ट्री घोटाला आप देख लो, चाहे धान घोटाला देख लो, चाहे माइनिंग घोटाला देख लो, चाहे ये पेपर के पर्ची लीक, पेपर की कहते हैं ना पेपर लीक घोटाले हैं इनके, कैंसिलेशन मतलब युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ ना, जितनी कैंसिलेशन हुई हैं, इंटरव्यू कैंसिल होना, एग्ज़ाम कैंसिल होना, पेपर लीक होना, मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी जो है अपने आप में फेल रही है। युवाओं की आशाओं के अनुरूप रोजगार के प्रक्रिया, तमाम सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछते भी हैं आफ्ताब अहमद जी, लेकिन अगर आपके नेता मीडिया के सामने आकर ये बातें बोलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठे होते हैं और इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि मुझे जिता के भेज दो, इतना कोटा तो मैं भी लूंगा, आप 2 लाख नौकरी देने की हुड्डा साहब बात कर रहे हैं, 2 लाख में से आप लगा लो आपके गाँव का कितना कोटा बनेगा, उससे 20% कुलदीप शर्मा का बयान है, आपने सुना होगा। एक आध किसी नेता ने किसी संदर्भ में कहा है, नहीं मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई नहीं है। पार्टी ने एक निश्चित तौर पे एक चार्टर बना के और ये कहा है हम प्लान बना के 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। तो जो उनकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काबिलियत पे नौकरी देंगे, पारदर्शिता से, पूरी काबिलियत से और पूरी तरीके से मेरिट के आधार पर, कोई इसमें किसी चीज का नहीं है, ना क्षेत्र का, ना किसी की सिफारिश का, ना कुछ। हरियाणा के युवाओं को हम पारदर्शिता तरीके से जो गुणवत्ता के आधार पे ही नौकरी प्रदान करें। जो आपके नेता बोल रहे हैं बस वो अपने समर्थकों हो सकता है, पता नहीं, मैंने जैसे पहले कहा किस संदर्भ में क्या बोला गया, मैंने उस बात को मैंने तो क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप और आप लोगों की पूर्व की सरकारों पे घेरा ही इस बात को लेके जाता है कि खर्ची पर्ची और किस तरीके से अपने लोगों को लगाने का काम आप लोगों ने किया, लेकिन इस तरीके के वीडियो अगर वायरल होंगे तो लगेगा डेंट कहीं ना कहीं पड़ेगा। देखो मैम, कांग्रेस में कम से कम हरियाणा के बच्चे तो लगते थे, आज के दिन तो जो है 90% ऐसी भर्तियां नहीं है, 95% जो हरियाणा के बच्चे ही नहीं लगते। पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो है दूसरे प्रदेश से एक्सपोर्ट करा के लाया जाता है और उसको पूरे फिर छूट दी जाती है पूरा, क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये तो जो है इनको प्रदेश से कुछ नहीं लेना, ये तो अपनी विचारधारा जो है उसको मजबूत करने के लिए, अपने आदमियों को एडजस्ट करने के लिए, और उनका पृष्ठभूमि कुछ भी हो, भ्रष्टाचार के आरोप कुछ भी हो, उनको दरकिनार करके इन्होंने इसी वजह से शिक्षा वो जो ये भर्ती प्रणाली है उस पर सवालिया निशान खड़े हुए और प्रश्न चिन्ह लगे और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सदन में उपनेता भी आप रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हम बात करें, लगातार तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठाते रहे, तमाम घोटालों का जिक्र आप कर रहे हैं, इस बात को लेकर आश्वस्त भी हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार में आने के बाद क्या इन तमाम घोटालों का जिनका जिक्र आप कर रहे हैं एक्शन लेने का काम करेगी आपकी सरकार? बिल्कुल, जो भी सदन के पटल पे इस सरकार ने घोषणा की कि हम जांच कराएंगे, एसआईटी कराएंगे, वो एसआईटीओं की जांच जो है क्या रही क्या नहीं रही, अगर करी है तो उसकी भी देखेंगे क्या करी, और नहीं करी तो उनकी सब की जांच होगी, क्योंकि ये जो है ये सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट सरकार तो कोई रही नहीं है किसी। क्या कारण थे जो मनोहर लाल खट्टर को मार्च में बदल दिया इन्होंने?
यही तो था कि मतलब लोगों में एक जो इस तरह का उनके जो है चेहरे से और उनके वो जो थी जिन चीज़ों को बड़े भारी उससे कहते थे, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, उन चीज़ों का प्रचार प्रसार करते थे। विधानसभा में भी हमें बैठा के उसका जवाब देने के लिए एक एक घंटे का जो देते थे, उसकी सबकी पोल लोकसभा में खुली। क्यों इन्होंने समाधान शिविर लगाए? लोकसभा के बाद क्यों इनको ये आई? हम जब कहते थे जब नहीं लगी, क्योंकि कांग्रेस कहती थी हम हमेशा जनता की बात कही है, और वो ही बात साबित हुई। उन्हीं चीज़ों पे इन्होंने काम करना। क्यों 100-100 गज के प्लॉट 9.5 साल के बाद इन्होंने गरीबों के लिए कहा कि हम देंगे? क्यों जब तक गरीबों के प्लॉट क्यों रोके रखे इन्होंने? कौन जिम्मेवार है? इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए गरीबों से जिनका हक छीन के इन्होंने 9.5 साल उन प्लॉटों का कर दिया। कि ये सरकार जो है अपना एक परसेप्शन बनाना चाहती थी, दिखाने के लिए ये कि हम ईमानदार हैं, और अंदर से इतने भ्रष्ट हैं कि आपको अंदाजा नहीं होगा जब सरकार बदलेगी, जब आपके सामने पड़ते खुलेंगे और भ्रष्टाचार का जो पर्दाफाश होगा, और जिस पैमाने पे हुआ है उस पे भी सारा खुलासा आप देखने को मिलेगा। आप जो लोग करेंगे ना? बिल्कुल हमारी प्रतिबद्धता है हरियाणा की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त, और जिन्होंने शासन में भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करना। आप लोगों ने घोषणा पत्र लेकर आए, इतने बड़े बड़े वादे लोगों से आप लोगों ने कर दिए। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इनको पता तो कुछ होता नहीं, कांग्रेस वालों को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करेंगे कैसे उसको लेके कोई रोड मैप नहीं है, बस लोगों को घुमा रहे हैं और झूठी बातें कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बात चरितार्थ होती है बीजेपी पे। बीजेपी वालों ने हमारे जो है घोषणा पत्र की फिर क्यों कॉपी करी? आप ही बताइए। आप 2000 देने की बात करें, उन्होंने 2100 की बात तो करी। 10 साल में क्यों नहीं दिया? 500 का सिलेंडर अब तक क्यों नहीं दिया? वो कह रहे हैं हमने तो चुनावों से पहले ही कर दिया डिक्लेयर। नहीं, वो हम डिक्लेयर करा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है बीजेपी में, जो इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हैं और धरातल पे इनकी कोई नहीं है किसी चीज़ के लिए। आज बीजेपी की जो फेलियर है वो ये है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, जुमले बना के उन जो वादे थे उनको दरकिनार कर दिया। किसान की आय दुगनी करेंगे, किसानों से आंदोलन के बाद जो है ये वादा हुआ कि एमएसपी कानून बनाएंगे, लेकिन वो नहीं करा। तो वादे बड़े बड़े कर दिए, हर सिर को पे छत देंगे, हाउसिंग फॉर ऑल अपने टारगेट बना रखे थे, कोई 2022 के कोई किसी, उनका आप देखें तो क्या है, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार हर साल हम युवाओं को देंगे। आप इन चीज़ों को देखो, इन्होंने परसेप्शन बनाया, झूठ का परसेप्शन बनाया कि हम करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। और मैं ये मानता हूँ आज हरियाणा की बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार है? इन्होंने जो है ये कहते हैं कांग्रेस नहीं के, आज सबसे ज़्यादा कर्जा जो है हरियाणा पे वो हो गया, और कोई ऐसा बड़ी परियोजना इनके पास नहीं है जो इसको कह सके। कोई रेलवे प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई मेट्रो रेल का कोई नहीं आया, सिर्फ NHAI की रोड जो हैं वो जरूर बनी, किसी इसके अलावा कोई तो बड़ा वही तो प्रोजेक्ट। सवाल है, हरियाणा के पास पैसा कहाँ से आएगा? 2014 हरियाणा से पहले 70,000 करोड़ के आसपास का कर्जा था, अभी आप देखिए 4.5 लाख करोड़ के ऊपर। तो 10 साल में इन्होंने कर्जा जरूर बढ़ा दिया हरियाणा। इतने कर्ज में आप इतनी सारी गारंटीज जो दे रहे हैं, कैसे पूरी करेंगे? पॉसिबल होगा? क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं, आप हिमाचल का हाल देख लीजिए और सीख लीजिए, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हिमाचल बर्बाद हो गया। अगर इतना ही इनको कॉन्फिडेंस था तो मत करते अपने घोषणा पत्र में ये मत करते प्रॉमिस। इन्होंने क्यों कर दिया? प्रॉमिस कर दिया। हम बीजेपी से बेहतर प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन में हमेशा से रहे हैं। हरियाणा ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अपना, ओम प्रकाश चौटाला जो थे खजाना खाली छोड़ के गए थे, लेकिन 2005 से और 14 के बीच में लगा वर्षों ने वो प्रगति करी, मैं समझता हूँ जो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुई थी, उन 10 वर्षों में प्रगति हुई। और हरियाणा का हर वर्ग उसमें उससे लाभान्वित हुआ था। और हरियाणा में आज के दिन जो विश्वास जनता हम पे कर रही है, वो उसी 10 वर्ष का जो हमारा जो विकास कार्य था, जो हमने उसमें हरियाणा की जनता को एक सपना दिया था विकास का, और जो उसको अचीव करने में दिया था, उसको हासिल करके दिखाया था। उसी विश्वास पे आज जनता हम पे और कांग्रेस पे विश्वास कर। एक तो बहुत सारी गारंटीज आप पूरे हरियाणा में आपने लोगों को दी हैं, एक आप अलग से आपने वचन पत्र आप नूह के लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो नूह में हम देख रहे हैं बहुत पिछड़ापन है, सब जानते हैं, सब इसको लेके बातें करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। आपके वचन पत्र में जो तमाम वचन आपने नूह के लोगों को दे रहे हैं,
वो अलग से वो पार्टी का ही एक एजेंडा है, पार्टी भी उसमें आपके साथ है, या वो आपका पर्सनल काम है, या आप सरकार बना के ये आश्वस्त करें कि भाई हम ये काम कर रहे हैं नहीं, सरकार से? हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, सारा समायोजित है हमारी पार्टी का, हमारा हो। और वो अगर आप देखेंगे तो वो उन पे हमारा जो है बहुत पहले से प्रयास है, हमने काम कर रखा। अब हमने कहा है शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में गुणवत्ता से यहाँ इलाज कराएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि इलाज हो। कॉलेज बना पड़ा है, लेकिन 10 साल से इन्होंने उसे बर्बाद करने का काम एक्सरे किया। की मशीनें तक नहीं नहीं है, चलती क्यों नहीं है हैं। किसी चीज़ के लिए? आज डॉक्टर छोड़ के भाग जाते हैं, आज स्टूल रेफरल तक नहीं है बैठने के लिए लोगों रेफरल को। हो जाता। आप तो स्टूल कह रहे हो, हमारे पास तो ये शिकायत आती है ऑपरेशन करने की पट्टियां भी नहीं है। मतलब इतना प्रबंधन, मैं समझता हूँ फेलियर जो है इस सरकार का सबसे बड़ा यही है। अब हमने कहा है कि शिक्षक पूरे करेंगे, हमने मेवात का शिक्षा का जिला का कैडर बनाया है, बनाया था ना। इन्होंने तो उसमें भर्ती नहीं करी 10 साल में, इन्होंने यहाँ से और जो कैडर में थे उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया। 50% से ज़्यादा आज भी स्कूलों में टीचर नहीं है। हमने कहा है कि हम अपने इलाके के लिए नहरी पानी जो है वो सुनिश्चित करेंगे कि वो पूरा मिले जितना हमारा हक है। और उसमें अगर उसकी जो जहरीला पानी है, अगर उसे ज़मीन को नुकसान हो रहा है, हमारे खेती को नुकसान हो रहा है, तो हमने कहा उसे स्वच्छ देंगे। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है, ये सारा इन कोऑर्डिनेशन विद द पार्टी we would arrange it, and it is a roadmap which we had already delivered in the area and we are going to enhance it। और उस चीज़ में मैं ये मानता हूँ कि अब बिजली और पानी के लिए जल भराव जो आज के दिन है पूरा आप देख सकते हो, लोगों की इतनी निराशा है सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी, नुहू एक ज़िला हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी, विधानसभा में 3 सत्रों में उसकी बात उठाने के बावजूद, ये शहर में इन्हीं का नगर परिषद का अध्यक्ष है, इन्हीं का जिला अध्यक्ष नुह में रहता है, लेकिन जो है नहीं, मैं ये हाल कहता तो पूरे हरियाणा का ही है। नहीं, आप वो तो गुरुग्राम मैं तो चले अपनी जाओ। कहूँगा हाँ। किसी चीज़ के लिए। आप मिलीनियम सिटी है, देश दुनिया में आज गुड़गांवा ने कितना नाम कमाया, लेकिन किस तरीके से 10 साल में बदनामी का दंश जो है गुड़गांवा ने झेला। तो और आप लोग क्या ऐसा कर देंगे कि पानी नहीं, की प्रॉब्लम खत्म हो प्रबंधन जाएगी? है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। यहाँ जो है आजकल अफसर जो है वो भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं, किसी चीज़ के लिए नहीं आते। आज जो है यहाँ जो है जो एफिलिएशंस के ऊपर पोस्टिंग्स और वो मिलती है, उनको मतलब नहीं है कि उनका क्या। आज जो है जिस तरीके का प्रशासन फेलियर हरियाणा में हुआ, मैं समझता हूँ कि उसके लिए बीजेपी पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। तो आप कह रहे हैं अफसरशाही हावी थी, इसीलिए कोई बिल्कुल काम नहीं अफसरशाही हावी नहीं, अफसरशाही ने इनको मतलब किसी चीज के जनता की बात को तो करा ही नहीं, इन्हीं को खुश करते रहे। जनता को खुश करने का उनका एजेंडा ही नहीं था। तो आप अफसरों पे लगाम भी लगाएंगे, लोगों नहीं, के लिए काम भी हमने करवाएंगे? आपको पहले बताया ओम प्रकाश चौटाला जिस स्थिति में प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को जिस तरीके से उसको छोड़ के गए थे, उसमें निश्चित तौर पे आप कह सकते हो कि 10 साल में कांग्रेस के शासन में जो है लोगों ने महसूस किया था कि हरियाणा में बदलाव हुआ, हरियाणा में प्रगति हुई, हरियाणा तरक्की करा। हरियाणा, हम यहाँ तक थे कि हरियाणा को नंबर 1 हरियाणा का नारा देने की। नंबर 1 हरियाणा वैसे ही नहीं बन सकता किसी चीज़ पे कि आंकड़े पेश करके, हमने सब पे काम करके दिखाया था और प्रगति का राह पे हरियाणा चला था। प्रति व्यक्ति निवेश की बात कर ले, कहाँ निवेश आया है? 5.5 लाख करोड़ का जो है गुड़गांवा में एक तमाशा करा गया कि जिससे कि हमारे पास आया कितना इनके पास। जब ये सवाल पूछते हैं, जब हमने विधानसभा में हमारे नेता ने पूछा आप वाइट पेपर लाइए, कहते हम लाएंगे, लेकिन लेके नहीं आए कि भैया ये पैसा कहाँ गया और हरियाणा की फेलियर कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने नेताओं को, हरियाणा में तो नेता वो ऐसे थे नहीं जिनका अपना कोई जो था, वो तो दिल्ली के नेताओं के रहमो करम पे थे, उन्हीं की कठपुतली की तरह उन्होंने काम किया। इसलिए हरियाणा के उनको ना एक्सपीरियंस था ना कुछ था। पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, आज नायब सिंह सैनी जी हैं। तो आप देख सकते हो कि ऐसा कौन सा नेता है जो हरियाणा में अपने दम पर काम ना सिर्फ करना जानता है, करवाना भी नहीं, जानता है? हरियाणा में एक नेता नहीं है, हमारे पास पूरी टीम है हरियाणा में कांग्रेस के नेता जिन्होंने करके डिलीवर करके दिखाया है। आप समझ सकते हो 2005 की जो कैबिनेट थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें चीफ मिनिस्टर, कितना वास्ट एक्सपीरियंस था उसमें। बड़े बड़े जो है हमारे प्रदेश के आज के भी नेता हैं, सब सम्मिलित थे। तो इसलिए 10 साल में कांग्रेस के पास जो एक कमिटमेंट की और जिन्होंने विकास की एक जो वो विजन है और जिन्होंने करके दिखाया है, वो कांग्रेस के पास नेतृत्व है। और कांग्रेस उसी नेतृत्व के भरोसे पे हम समझ सकते हैं पिछला जो करके दिखाया उससे बेहतर अब की बार करने का प्रयास करें। प्रदेश में तमाम लोग हम जा रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि भाई
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। उनके पास ज़्यादा विधायक भी हैं, उनकी ही मर्जी से ज़्यादा टिकटें भी बटी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है। हमेशा हरियाणा में इस तरीके की बातें कही जाती हैं, आपने भी सुनी होंगी। आपका क्या मत है? मैं कहता हूँ कांग्रेस एक अपना संगठन है, हम सब नेता उसके संगठन तो है ही नहीं आप लोगों हम का। नहीं, ये आप लोगों की वो है। संगठन क्या है? संगठन लोगों के साथ संगठन है, जिनके पास संगठन है उनका पास लोग नहीं है। तो संगठन हमारा और जनता का संगठन है। आप अगर पदाधिकारियों की नियुक्ति को संगठन मानते हो, वो संगठन नहीं। आज के दिन हम जनता के बीच में हम अपना संगठन है, हमारा विश्वास है, हमारा समन्वय है उनके साथ, हम उनकी अनुरूप बात करते हैं। ये नहीं कि नेता बीजेपी का और सवाल सरकार से नहीं पूछते और बदहाली के लिए इलाके अपने आप पसर, लेकिन अपने पदों को सुरक्षित रखते हैं। मैं समझता हूँ बीजेपी के नेताओं ने तो बीजेपी से भी ज्यादा लोगों को निराश किया है। तो मतलब सिर्फ इस बात से नहीं होता है कि आपके पास लोग हों, पदाधिकारी हों तो संगठन नहीं, सूचियां हों। बार बार आप लोगों को कहते हैं संगठन ही नहीं है, नहीं, हमारे पास तो पन्ना प्रमुख है, कैसे चुनाव में जा रहे हैं, क्या करेंगे? अब क्यों लोकसभा के में क्या हुआ? लोकसभा के नतीजों में क्या हुआ? किसी चीज का सत्ता में भी थे और उसमें भी थे। प्रधानमंत्री तो हरियाणा में पहले मान के जा चुके हैं कुरुक्षेत्र की रैली में कि कांग्रेस का शासन आता है तो उसमें विकास नहीं होता। तो स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी को पता है। अमित शाह भी आ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, जब भी आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हिसाब मांगते हैं। जब भी आते हैं कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप अपना जवाब दीजिए, आपकी सरकार थी आपने ये कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई नाम उनकी जबान पे आता ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को ढूंढे। सत्ता में जो रहते हैं लोग, सवाल उनसे पूछे जाते हैं। मैं बीजेपी वालों से भी कहता हूँ और मैं प्रेस वालों से भी कहता हूँ, जवाबदेही जो है आप लोग तो तय करें, सत्ता वालों की तय करें। हमने तो आपके सामने जनता की जन आक्रोश रैली के माध्यम से हमने पूरे हरियाणा में किया था और उसमें आप देख सकते हो कि आज ये कहते हैं कि संगठन नहीं है, संगठन जनता का और कांग्रेस का ही है, जिसकी वजह से ये है। और मैं आज आपके बीच में ये कह सकता हूँ, ये कुछ भी कह लें, चाहे कांग्रेस के लिए कह लें, चाहे हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, जनता ने मन बना लिया है और जनता इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस के प्रोग्राम में, कांग्रेस के नेतृत्व में उनका जो है विश्वास है, पूर्ण विश्वास है और वो कांग्रेस को प्रेस वालों को चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं आपको बहुत ही क्लियर कट तरीके से ये बताना चाहती हूँ कि हरियाणा न्यूज़ इकलौता ऐसा चैनल है जो उतनी बेबाकी से सरकार से भी सवाल पूछता है, उतनी बेबाकी से हम विपक्ष से भी तमाम जो संबंधित सवाल होते हैं वो पूछते हैं। अब आप कह रहे हैं सरकार बनाने जा रहे हैं तो आपसे भी पूछेंगे, तैयार आप उसके लिए भी रहिएगा। और हमें किसी से डरने की, किसी से दबने की या झूठ परोसने की आदत ना है, ना हम ऐसी पत्रकारिता करते हैं। अब आप इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं, आप बार बार प्रेस वाले किसने ये हरियाणा की जनता को नैरेटिव पेश किया था? कौन सा 75 पर? हरियाणा न्यूज़ के सर्वे आप देख लीजिए उठा नहीं, वो आप हमने आपका एक ऐसा चैनल आपका कांग्रेस पार्टी को 30 से 35 सीटें आ रही हैं, वो भी उस टाइम पे जब आपका चैनल हो सकता है इसमें से हमारा चैनल है, इसलिए आप अपने प्रेस वालों वाली इस लाइन से हरियाणा न्यूज़ को जरा हटा दीजिए। इसलिए आप अपनी हम आपको तो हटा देंगे, हरियाणा को हटा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी सवाल सबसे देखो, आप हरियाणा न्यूज़ को उस तराजू में मत तोलिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस को। प्रेस ने अपनी जिम्मेवारी निभाई, हम अपनी जिम्मेदारी आप निभाते हो। मैंने प्रेस की बात करी है, मैंने एक का नाम ही नहीं लिया। हम आज आपको बात करते हैं, देखो बात करते हैं। 75 पार का नारा देके आप तक खेद व्यक्त किया किसी चैनल ने? हरियाणा की जनता तो बेवकूफ बन गई ना उसकी चीज, नहीं उनसे किसी चीज के लिए चैनल से पूछने की बात नहीं है। मैं अल्टीमेटली क्या है मैडम, अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली क्या हुआ, क्या हुआ? आप आज नेताओं ने खुद मुझे फोन करके कहा कि मैडम क्या वाकई हमारी इतनी सीटें आ रही हैं? आपके नेताओं को खुद ही भरोसा नहीं था कि आप 30-35 सीटें जीत जाएंगे। हमारा मैडम एक बात बताते हैं आपको, जो हमें दुख होता है वो ये होता है, प्रेस अपनी जिम्मेवारी खूब निभाए, किसी का करे, लेकिन प्रेस की अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप करते हो बहुत, आपको इलेक्शन में आप जीत रहे थे, हमने अपने सर्वे में दिखाया आप जीत रहे हैं। सरकार चाहे तब भी बीजेपी की थी, तो आप मेरे चैनल पे बैठ के क्रेडिबिलिटी नहीं, आप हर एक चैनल पे बैठ के क्रेडिबिलिटी का ज्ञान उन्हें दीजिएगा सर, यहाँ पे प्रेस के लिए, क्योंकि
प्रेस के लिए नहीं, आप हमेशा बोलिए, ये बाकी बात प्रेस के कही लिए, जाएगी। हरियाणा न्यूज़ को छोड़ के हरियाणा बाकी प्रेस के लिए बोलिए तो मैं हरियाणा न्यूज़ को छोड़ के बिल्कुल। बाकी सारी जो प्रेस है उसने बरगलाने का काम बस किया, ठीक है, ये ये ठीक है। सही सही लेकिन शब्दों का लेकिन इस्तेमाल मैं किया एक बात आपने। बताऊंगा आपको, इससे जनता में आप लोगों की शाख गिरी है। नहीं, हमारी और नहीं गिरी। हम नहीं, तो आप चाहते हैं कि लोग- अपने करते नहीं, रहे, बस आप करते रहे किसी चीज अपने अपने हाँ। मुंह मियाँ मिट्ठू बनते नहीं, रहो मुंह- किसी। मुंह लेकिन मियाँ मैं मिट्ठू की आज बात ही आपको नहीं। एक बात बताता हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत मैं नहीं होती है अभी चौधरी बताता साहब, हूँ आपको प्रत्यक्ष को आपको प्रमाण की जरूरत इसका नहीं होती नतीजा है। भी बताया तो आप क्यों इतना वो हो रही है, एजिटेट नहीं, मत हो नहीं हो किसी रही, को। आप हो मैं रहे हैं। बताता आप हूँ, बार-बार नहीं प्रेस मैं को मैं आप मैं सबको बताता हूँ तराजू में मत आपको तोलिए ना। क्या हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया ने आपको ओवरलैप कर दिया। आज सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी आपसे, बेशक उसमें बहुत सारा झूठ कंटेंट भी चलता है, लेकिन उन लोग अब मोबाइल पे देख के ही टीवियों को देखना भी बंद कर दिया है। मैडम, असलियत ये है, आपको भी इस चीज़ की पता, क्योंकि इनकी आउटरीच भी ज़्यादा है। और लोग भले ही देख रहे हो, हर किसी का अपना चॉइस है, किसी को सोशल मीडिया देखना है, किसी को टीवी देखना है, किसी को क्या देखना है, उनका अपना चॉइस है। हमारा तो ये था, हम तो उम्मीद करते हैं, हम्म। प्रजातंत्र में प्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आसपास के देशों में आप देख सकते हो आपकी कि सरकार आएगी तो प्रेस को ये अलग से कैंपेन और अलग से प्रोग्राम्स रख के इस तरीके के ज्ञान मैं देना, ये नहीं लेकिन समझता, फिलहाल ये नहीं वापस समझता चुनावी चर्चा पे आती हूँ, क्योंकि ये इस ना समय- ना तो प्रेस का सरकारों का काम है, ना पार्टियों का काम है। ये तो अपनी जिम्मेवारी खुद अपने आप लिए जाती है किसी चीज के लिए। तो कोई नहीं लेना चाहता उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव हुए हाल ही में, राव इंद्रजीत सिंह जीत गए। हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो जीत पाएंगे, आपके राज बब्बर साहब ने बहुत कड़ी टक्कर दी, लेकिन बावजूद इसके मुंह में आके ये कहते हैं मेवात वालों, मुझे वोट देनी होगी दे देना, नहीं देनी होगी मत देना, मुझे तो जितवा देंगे। अब उनसे पूछ लो, वो यह बयान पे अपने पे कायम है नहीं है, इसी से पता लग जाएगी। और इस तो आप मानते हैं कि थोड़ी सी कसर रह गई है? हाँ बिल्कुल, हमारे लोगों में वोटर वोट करने गए ही नहीं, हमारे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज, ये भी आपकी जो है गलत वो जो है नैरेटिव है, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज नूह और जितनी होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हुई। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, पूरे हरियाणा में हुआ था। लेकिन हमारे लोगों में इस बात का जरूर मन है, क्योंकि हमारा जो है, और आपको इसी बात से बताते हैं, आप तो फिर से केंद्रीय मंत्री हैं, अपने यहीं के उनका लोकसभा क्षेत्र है, आए और अपना प्रचार करें, पार्टी का प्रचार करें। क्यों नहीं करते प्रचार, आके प्रचार करें किसी चीज के लिए। मैंने आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी का लोएस्ट परफॉर्मेंस जो है वो अब की बार रहने वाला है। 20, 25, 30 कितना भारतीय जनता पार्टी स्कोर कर पाएगी? नहीं, वो तो मैं समझता हूँ कि जो आप कह रहे हो ये फिगर से तो नीचे ही रहने की बात है, ऊपर तो जाने का 10, मतलब 5, हाँ, 8 क्या समझ रहे हैं? 10 और 15 के बीच में रहेगी। अच्छा, 10 और 15 बिल्कुल। और आप लोग? हम तो 70 से पार जाएंगे। 70 पार जा रहे हैं, पिछली बार 75 तो बीजेपी भी पार कर रही नहीं, थी। हमने पर कहा नहीं ना, हम किसी बात को कहते नहीं, हम अपनी जो है ग्राउंड पे आप देख रहे हैं कि हम लोग 70 पार जा रहे हैं। 10 के आसपास आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आ जाएंगे, तो 70 और 8 ऐसा ही है, मतलब ये बाकी लग रहा है कुछ निर्दलीय निश्चित तो होता नहीं ये चीजें, पूरा हरियाणा आईएनएलडी और बीएसपी का जो अलायंस है, उससे ये आपके नूह में अगर हम बात करें तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन, वोटर डिवाइड होगा, बटेगा, क्या समझ रहे हैं? मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के अलावा जो है हरियाणा की जनता जो है किसी भी विपक्षी दल पे विश्वास करती, क्योंकि वो सारे बीजेपी के ABC टीम है, और उन्होंने साबित भी किया है। ये नहीं कि मतलब लोग ऐसी आकलन नहीं कर लेते, ऐसे ही मत नहीं बना लेते, अपना बना लेते, और आकलन भी करके उन्होंने देखा है, जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, चाहे INLD हो, जजपा हो, चाहे अन्य दल हो, उन्होंने हमेशा बीजेपी के साथ गए, चाहे राष्ट्रपति चुनाव की बात हो, चाहे राज्यसभा की चुनाव बात हो। तो ये मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ एक लोगों को मत को विभाजन करके और बीजेपी को फायदा पहुंचाना। क्या मत का विभाजन होगा? आम आदमी नहीं, मैं नहीं समझता, नहीं कोई नहीं समझता, नहीं मैं नहीं समझता। है। अभय चौटाला कामयाब कुरुक्षेत्र में हो गए, 70-1,000 वोट लेके, जिससे हमारी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट था वो 40,000 से हार गया। तो ये ऐसे कामयाब जरूर हो जाते हैं। आपका गठबंधन का कैंडिडेट कुरुक्षेत्र बिल्कुल, हमारा जब गठबंधन था तो उसका मलाल होगा। वी फॉट एज एन वन, मतलब एक इंडिया अलायंस के उससे एजेंडे से लड़े थे, तो हमें होता है। तो अभी अलग अलग लड़ रहे हैं, लग रहा है ग्राउंड पे उनका कुछ स्कोप है, वो कुछ जीत पाएंगे? मैं नहीं समझता ऐसा। 1-2 सीटें कुछ आ पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे, एक भी नहीं आ पाएंगे। अब वो तो मतलब किसी चीज़ का मैं क्या कह सकता हूँ, पर उनके ग्राउंड रियलिटी यही है कि उनका जो है प्रदेश की जनता के बीच में ऐसा कुछ प्रभाव नहीं है कि उनका जो जनाधार इस तरीके से कि। अच्छा, जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला को कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में आप? नहीं, वो तो अपने जो है दूसरों के घरों के दफ्तरों के बाहर थे,
दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दफ्तरों बाहर गाड़ी में बैठ के अपने पर्चे दे रहे थे, कोई आ जाए रूट के आ जाए उसको दे देते हैं, ये देंगे जिससे टिकट तो बढ़ जाए कम से कम। जब भी टिकट नहीं बढ़े कौन रह गया जेजेपी में, कौन रह गया? माँ बेटे के अलावा रहा कोई? एक जुलाना वाला है, वो जो अपने उस पर रह गया। नहीं तो इनका इतना बड़ा था, 10 साल पूरा 4.5 साल तक तो राज में रहे, उसके बावजूद भी ये हालत होनी। मैं समझता हूँ जनता के साथ जब आप धोखा करोगे तो जनता आपको आईना दिखाएगी, और वो आईना अब बड़ी जल्दी आपके बीच में वही आईना आप कह रहे हैं अब सारी पार्टियों को देखने को बिल्कुल मिलेगा। देखने को मिलेगा। तो नायब सैनी को सीएम बनाने के बाद ये ओबीसी कार्ड जो बीजेपी लगातार खेल रही है उससे भी कुछ नहीं, बेनिफिट वो तो अनिल विज जी ने बता ही दिया कि वो बात अब वो नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने की, वहाँ बात है अब एमएलए बनने की। इसलिए विज साहब ने कह दिया मैं सीएम की उसमें, जिससे अम्बाला की जनता उनको वोट दे दे। वो सीएम कोई नहीं बनना इनका किसी चीज के लिए। बस विधायक बनने के विधायक बनने के लिए बीजेपी का, चाहे वो राव इंद्रजीत होए, मतलब अपनी फॉल्स जो है इमेज बना रखी है कि हम तो सीएम बनेंगे, हैं अपने एमएलए जीतने के लिए। कोई अपनी बेटी को जिताना चाहता है, कोई अपने आप को, कोई अपने बेटे को। तो बस इसीलिए मेवात के अगर हम बात करें, आपका परिवार, एक लंबी राजनीति आपके परिवार की रही, मेवात के पिछड़ेपन के लिए आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है? नहीं, बीजेपी के अलावा और भी जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने शासन किया है वो भी जिम्मेदार हैं। चाहे उसमें आईएनएलडी को बड़ा भारी यहाँ समर्थन मिला, उन्होंने भी जनता को निराश किया, जो इसीलिए तो यह हालत है। आज कैंडिडेट जो हैं आईएनएलडी का एक भी कैंडिडेट वो नहीं है जो 10 दिन पहले उनका प्राइमरी मेंबर हुए। तो कैंडिडेट अपने आप इलेक्शन छोड़ के भाग रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता आज के दिन, मैंने क्या कहा, आज के दिन जनता सारे आईना जो है, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी, सबको आईना दिखाने का काम करती है। और अब लोग जो है पॉलिटिकली बड़े अवेयर हो गए, चिंतन और मंथन करते हैं और अपनी गुणवत्ता के आधार पर उन चीज़ों का फैसला। तो 8 तारीख को आप चंडीगढ़ जा रहे हैं? वो तो जनता ने तो मुझे पहले भेज रखा था, उसका आशीर्वाद हमेशा रहेगा और इंशाल्लाह बहुमत के साथ जाएंगे। आपकी पार्टी भी जाएगी? राज बनाने के लिए जाएंगे। अच्छा, राज बनाने के लिए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो राज बनाने के लिए आफ्ताब अहमद साहब कह रहे हैं कि हम तमाम नेताओं के साथ चंडीगढ़ जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनवा के ही आगे जो काम है हरियाणा के प्रदेश में लोगों के लिए वो किए जाएंगे। बहरहाल आपका फैसला है, ये आप चाहते हैं कि वाकई में कांग्रेस की सरकार बने, और मेवात के लिए जो सोच, नूह के लिए जो सोच आफ्ताब अहमद जी लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछली जितनी सरकारें रही उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया, और इसी वजह से जो नूह है वो पिछड़ा रहा। हम ना सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए तमाम संकल्प लेकर आए हैं, बल्कि उनको वादे किए तो हैं ही, साथ ही नूह के लोगों के लिए भी एक वचन पत्र लेकर आए हैं जिसको लेके काम किया जाएगा। जितनी परेशानियां हैं या जिन सिस्टम में खराबियां हैं, उन सिस्टम की खराबियों को दूर करके एक बेहतर नूह बनाने की कोशिश होगी, विकास से जोड़ने की पूरी कोशिश रहेगी, और सरकार बनाने के बाद नूह में स्पीड से काम होगा। जो तमाम पिछड़ापन है उसको दूर करने के तमाम प्रयास होंगे। अब फैसला आपका है, क्या भेजना है चंडीगढ़ या फिर कुछ और प्लान है या फिर कुछ और चुनौतियां हैं। बहरहाल मेरे साथ इस चुनावी स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।